कहते हैं हमारे यहाँ रवाज है कि बच्चे की पैदाइश के बाद नानी की तरफ से सोने के कंगन पहनाए जाते हैं। तो क्या नवमौलूद बच्चे यानी जो पैदाइशी बच्चे होते हैं, भी बच्चे पैदा ही हुए हैं, उनको कंगन पहना सकते हैं? लड़के को तो चाहे एक दिन का बच्चा है, सोने का कंगन तो नहीं पहना सकते, ना उसको मेहंदी से हाथ रंग सकते। इस तरह औरतों को हाथ रंगती औरतें, इस तरह एक दिन के बच्चे को भी मेहंदी से हाथ पांव रंग नहीं सकते, जायज नहीं है। यही सोने के कंगन का भी। लेकिन ये रवाज कैसा कि नानी को इस बात का पाबंद किया जाएगा कि बच्ची पैदा, चलो बच्ची पैदा हुई है, अब वो नानी की पोजीशन हो या ना हो, मगर नानी ने सोने के कंगन अपनी नवासी को देने ही देने हैं। वो बेटी भी इस मामले में अपनी माँ की रियायत नहीं करेगी। हाँ, बेटी बोलेगी माँ अभी मेरी बेटी पैदा हुई है, तो माँ बोले तेरी बेटी पैदा तो तू कंगन पहना, मेरे कहाँ मना करते। इस तरह के रस्म और रवाज जो है ना, इसमें जबरदस्ती तो करना खतरनाक होता है। नहीं कर सकता कि बेचारियों को कर्जा ला कर इधर उधर से, या इसके पास जाती है, इसका नहीं देना चाहती, तो अभी इसको गन पॉइंट पे तो नहीं लेंगे ना गन पॉइंट पे लेंगे ना टंग पॉइंट पे लेंगे। तो बहरहाल ये कि अगर वो रवाज है ऐसा, बेटी को नवासी को नानी खुशी से देती है, एक नहीं 100 कंगन दे दे जी, मजबूर करके, तो आधा कंगन भी नहीं ले सकते। ये हमारे खानदानों में जो इस तरह के मसाइल हैं कि देना जरूरी है, ईद है देना जरूरी है, तो हज, अभी जैसे उम्रे का सीजन जबरदस्त माशाल्लाह हो रहा है, अब ये जो उम्रे से आएंगे तो पता नहीं उम्रे का खर्चा ज्यादा हुआ होगा या आने के बाद देने का खर्चा ज्यादा हुआ होगा। तो मतलब ना दिया ठीक है, जो अल्लाह ने दिया है तो दे दिया, ना देने की सूरत में ये जो खानदानों में ससुरालों में जो आपस में नाराजगियां होती हैं, इस ताल्लुक से अगर आप कुछ दो बातें बयान कर दें, फिर हम दुआ की तरफ जाएं। हाँ, एक किस्सा मैंने मुझे बताया था कि मैं यार कैसे हज के लिए जाऊं, वो खानदान में इतने मसाइल हैं, इसको ये देना पड़ेगा, उसको ये देना पड़ेगा, बहन को ये देना पड़ेगा, भाई को ये देना पड़ेगा। तो वही कि मतलब हज को दिल करता है मेरा जाऊं, फर्ज कर चुके दादा नफल हज, तो भी बोला सबको देना पड़ेगा यार, हमारे ये है खानदानी रोज। तब मेरा घंटी बजी, मैंने कहा यार अल्लाह, तो इससे कितने होंगे बेचारे जो इस शहादत से मदीने की हाजिरी से महरूम रह जाते होंगे। उम्र में भी ऐसा ही होता होगा कि जो निकल जाते हैं, और कई ऐसे रह जाते होंगे कि यार ये इस पर इतना सारा ये लोग खानदान ने टैक्स लगा रखा है एक तरह का, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इतनी खजूरें देनी है, आप जमजम का बड़ा कैन मांग रहे हैं, तो चलो ला ही नहीं सकते, खजूरें तो ला सकते हैं ना, खजूर कोई सस्ती थोड़ी मिलती है। तो ये मतलब रवाज खत्म होने चाहिए। हमारे फिक्स चीजें जो है ना प्यारे इस्लाम भाई, जो फिक्स चीजें हमारी देनी है, इस पर गौर कर लें। जो इस तरह के रस्म और रवाज से जो आम एवरेज पर्सन है ना, ये काफी तकलीफ में आ जाता है कि ना देने की सूरत में नाराजगी होती है, गिबतें होती हैं, बेटी तकलीफ में आती है, या बाद वक्त बात खानदान ऐसे हैं जिनमें लड़की वाले तकलीफें नहीं आते, लड़के वाले तकलीफ में आते हैं। वो भी बिरादरी हैं कि जहां फिर वो लड़का ज्यादा प्रॉब्लम में होता है। तो यूं इस तरह का जो जबरदस्ती का जो मामला बनाया हुआ है, खुशी खुशी अगर कोई इस तरह को अगर लेना देना उर्फ और आदत और शरीयत के मुताबिक करे तो ठीक है, जबरदस्ती का उसूल मामला खत्म होना चाहिए। खुशी खुशी बहुत थोड़े देते होंगे, हाँ, थोड़े आदमी जो खुशी देते होंगे, बाकी मजबूर नहीं देना पड़ता है। यहाँ पेट में यार खाने के लिए नहीं, कहाँ मतलब देंगे, बेचारे बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ के हज के लिए गए, वो मजबूर कर दिया। यानी कि अगर उसने कोई 5-7 खजूरें दे दी ना, थोड़ी सी खजूरें, तब भी झगड़ा होता होगा कि पैकेट होना चाहिए खजूर का, सील पैक। तो अगर अब ऐसी सूरत है कि नहीं देंगे तो ये बदनाम करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, तो अगर फिर भी इस वजह से ना चाहते हुए दिया किसी ने, तो ये लेने वाले के हक में रिश्वत है, हराम है। भले वो मदीने की खजूरें तो क्या हो, हराम है ये, कि वो इसके शर से बचने के लिए दे रहा है ना, कि नहीं दूंगा, इसका मुंह बंद नहीं करूंगा तो ये मुझे बदनाम करेगा, ये कंजूस से मदीने गया और हमको तबर्रुक नहीं दिया। तबर्रुक के लुग़वी माना थोड़ी सी चीज, और तुम्हें तो इतना बड़ा तबर्रुक चाहिए उसका नाम कुछ और लेकर आओ ना। तबर्रुक थोड़ी सी चीज को बोलते, एक धूल की चुटकी मदीने की दे दी एक बात है, तो ये बहुत बड़ा तबर्रुक है। तो ये तुम्हारी समझ में कहाँ आता है यार, मदीना का कांटा कोई लेकर आ गया और तुम्हें दे दिया, इसके तो कसीदों में तस्करे, नातों में तस्करे,
खुश रहे गुल पे अंदलीब, खारे हरम मुझे नसीब। मेरी बला भी जिक्र पर, फूल के खार खाए क्यों। बुलबुल जो भले वो उसको फूल मुबारक, मुझे मदीने का खार नसीब हो जाए बस। कांटा, खार माने कांटा। तो इस कई अशार हैं बुजुर्गों के, ये मौलाना हसन रज़ा खान का शेर है। तो इस तरह मतलब कई अशार हैं जिसमें तो खारे मदीना देख के दामन न भीग जाए, यूं दिल में आ कि दीदा तर को खबर न हो। ये मौजू रात का था, मदीने की बातें। खैर, तो बहरहाल वो जो मसला तो मैं अर्ज कर चुका कि इस तरह ना करें। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।